उवाच। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी परमात्मा से मिलने के लिए सिर्फ 9 सीढ़ियां हैं। यहाँ पर लग के 17 श्लोक ऐसे हैं जहाँ से प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय से 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 23 से बोलना शुरू किया और 17 श्लोक बोलने में बिल्कुल श्वास नहीं ली प्रहलाद ने। इतना अद्भुत 5 वर्ष का बालक इतना बढ़िया बोल गया। क्या कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति क्षेत्र लक्षण क्रियते भगवत्वा तन्मे मन्ये धीतनमुत्तमं न सम्मे तदा सुतबचो हिरण्यकश्यप यस्तदा गुरपुत्रामुमे चेदं रुषा पुस्ततादर ब्रह्मवन्दोक्य मे तत्ता वृक्षं श्रियता सता असारं ग्राहतो बालो मामन्याया दुर्मते। इतना अद्भुत बोले। कहा गुरुदेव परमात्मा से मिलने के लिए सिर्फ 9 ही सोपान हैं, 9 सीढ़ियां हैं और वो नवदा भक्ति बता दी। भगवान की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, चरण छूकर आशीर्वाद लो, अर्चन फूल पत्तियां पुष्प चढ़ाओ, वंदन करो, भगवान के दास बन जाओ, ईश्वर के साथ संबंध बना लो। और 9वीं भक्ति में कह दिया कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का ही समझकर भगवान को ही समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे, ये तो सब आरती में गा ही लेते हैं। हाँ वो सब तेरा। 9वीं भक्ति है, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान को। लेकिन 5 बजे कोई चप्पल पहन के वहाँ से चला जाए तो मुंह से आवाज़ निकलेगी, हो जाए तेरा सत्यानाश। 250 रुपया की कलई पहन के आए थे, सब कुछ तेरा है, बस जूती चप्पल हमारी है और सब कुछ तेरा है। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब भगवान आपका है। हे पिताजी तुम्हारे पास में जो भी कुछ है वो सब भगवान का मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेन अवलक्षणा। परमात्मा विष्णु नारायण को प्राप्त करने के लिए 9 लक्षण हैं ये। इन्होंने कहा क्रियते भगवद्दत्ता तन्मेयाधीतमुत्तमम्। बुद्धिमान वही लोग हैं जो इन 9 भक्ति के चिन्हों को गुरुदेव पिताजी अपने जीवन में उतार लेते हैं, इससे उसमें कल्याण हो जाता है। आप चुप हैं तो इसका मतलब है आप 9 स्वीकार नहीं कर सकते, तो पिताजी आप 8 स्वीकार कर लो, इनमें से कर लो ना, 7 कर लो। पिताजी 5 सूत्र स्वीकार कर लो। इतने पर भी अभी मुंह में से बोला ही नहीं। प्रहलाद जी ने कहा तो 2 सूत्र स्वीकार कर लो। पिताजी 1 स्वीकार कर लो। यदि एक भी सूत्र इसमें से स्वीकार कर लोगे तो भगवान 8 सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की सीढ़ी पर पहुंचकर तुम्हें कंठ से लगा लेंगे। अपना कुनबा धन धन हो जाएगा, हमारे दादा कश्यप का नाम हो जाएगा। पिताजी मेरी बात मान लो। 5 वर्ष का बच्चा ऐसा बोल रहा था। मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही पन्ना पढ़ के रामायण में नवदा भक्ति की लास्ट चौपाई में यह डाला होगा कि कौन सा है 9वीं भक्ति में, नवमहु जिन के एक होई, नवमहु जिन के। देखिए देखिए मैं रोजाना 2 घंटा रामायण का पाठ करता हूँ, 365 दिन करता हूँ। यहाँ भी कर रहा हूँ हनुमान जी के सामने। यही नहीं, मैं जहाँ भी होता हूँ सुबह मंगलवाणी में रामायण का पाठ चलता है। चौपाइयाँ भगवत कृपा से बहुत याद हैं। मैं जानबूझ करके चौपाइयाँ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा गांव रामायणी है, भगवान की कृपा से पूरा क्षेत्र रामायणी है। और मैं श्लोक न बोलूँ और रामायण की चौपाइयाँ बोल दूँ तो तुम ये कहोगे क्या है रामायण की चौपाइयाँ बोल के चला गया, संस्कृत वंस्कृत तो बोली ही नहीं। तो रामायण की चौपाई तो इस समय घड़ी करी हुई धरी है और इस समय मैंने घड़ी खोल दी है श्लोकों की, तो आप श्लोकों के माध्यम से आप सुने। नव में है जन को एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई। इसी बात को यहाँ कहे थे पुंसार पिता विष्णु नवमहु एक लक्षण। प्रहलाद जी कहते हैं कि परमात्मा से मिलने को 9 सूत्र 9 चिन्ह हैं। पिताजी 9 में से यदि एक को भी तुम स्वीकार कर लोगे तो भगवान तुम्हारे लिए रो पड़ेगा और 8 सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ भगवान नीचे खड़े होकर तुम्हें कंठ से लगा लेगा।
कंठ से लगा लेगा वो बहुत दयालु है, वो बहुत बड़ा कृपालु है। इसलिए आप मेरी बात मान जाएं, आप मेरी बात माने। हो इतनी बात कही तो अब संड अमरक की खैर नहीं। संडा अमरक को बुलाया।